बच्चा दाढ़ी के साथ पैदा हुआ था। उसके पिता ने उसे छुआ तो बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ ली और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उंगली टूट गई। दर्द से उसके पिता चीख उठे। उन्होंने उसकी दाढ़ी शेव कर दी, लेकिन पलक झपकते ही उसकी दाढ़ी फिर से जादू की तरह उग आई। एक डॉक्टर ने उसका चेकअप करने की कोशिश की, लेकिन लोपेज की घुटने की रिफ्लेक्स किक ने डॉक्टर को सीधे अगले कमरे में पहुंचा दिया। स्कूल में लोपेज एक्सरे विजन का इस्तेमाल करके टेस्ट में चीटिंग करता था। हालांकि कभी कभी वह गलती से पेपर को जला भी देता था। जब वह फुटबॉल खेलता तो पलक झपकते ही सबको पार करके गोल कर देता। लेकिन बाकी बच्चे खुश नहीं थे और कोई भी उसे हाई फाइव नहीं देना चाहता था। इसलिए उसके जन्मदिन पर उसके कोई भी क्लासमेट नहीं आए। उसके माता पिता ने उसे समझाया तो लोपेज ने एक साधारण बच्चा बनने की इच्छा की, लेकिन जब उसने मोमबत्तियां बुझाई तो उसने केक को उड़ाकर सीधे अपने माता पिता के चेहरों पर फेंक दिया। इसके बाद लोपेज एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ, लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समय बचाने के लिए करता था। वह सिर्फ 1 सेकंड में तैयार हो जाता था। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने एक बेकाबू मेट्रो ट्रेन देखी। लोपेज ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह पटरी पर कूद गया और ट्रेन की ओर दौड़ पड़ा। उसे देखते हुए ट्रेन के अंदर चिल्ला रहे यात्रियों की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। लोपेज तेजी से अगले स्टेशन तक पहुंच गया। उसने अपने नंगे हाथों से ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसके साथ घिसटता चला गया। कांच से चिपके हुए उसे देखकर ड्राइवर की आंखें फैल गईं, लेकिन लोपेज ने हार नहीं मानी। वह पूरी ताकत से आखिरी स्टेशन तक दौड़ा, वहां फायर हॉज उठाया और उसे खंभों के चारों ओर कसकर लपेट दिया। फिर वह दोबारा पटरी पर आ गया। बेकाबू ट्रेन उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। इस बार वह रुक गई, लेकिन फिर थोड़ा पीछे उछल गई। लोपेज को कोई शोहरत नहीं चाहिए थी। उसने एक राहगीर की टोपी उठाई, उसे पहना और जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन सिक्योरिटी कैमरों ने उसका चेहरा पहले ही कैद कर लिया था।